दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन और ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपकी तरक्की और खुशियों को रोक देते हैं। यह आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या भाग्य में लिखा कभी मिट सकता है? आज की इस सुंदर कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका होता है, क्या उसको मिटाया जा सकता है? अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस सुंदर कहानी को कृपया अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बोधि वाइब्स चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी रहती थी। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था, तभी किसान के घर के बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है। आप कृपया इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू पर बने चिन्ह को देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान और परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि रामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसे देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता काफी दूर जंगल में निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां रामू रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा पर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लाने चले गए। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, यह सभी रामू के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया है कि जब रामू का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूं और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देनी है। अगले दिन राजा अपना वेश बदलकर रामू के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा रामू के घर पहुंचा।
राजा ने रामू के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। रामू उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा, आप कौन हो और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हूं और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार भी है और पास के ही गांव में रहता हूं। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। रामू ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने रामू से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? रामू ने कहा, हाँ सेठ जी, बोलो। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रामू की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? रामू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर दोगे। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बेटा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी के किनारे पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसे नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा, संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चित होकर वापस राजमहल में चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर वह हैरान हो गए। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उसे नदी में बहता हुआ मिला। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था। इसी तरह धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक जो कुछ भी पूछते, सूरज तत्काल उसका जवाब दे देता। यह देखकर अध्यापक ने सूरज से कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर रहे थे कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने कहा, बेटा तुम यहां पर क्या कर रहे हो? सूरज ने कहा, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। राजा ने कहा, क्या तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है? सूरज ने कहा, हाँ, मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है। राजा ने सूरज से कहा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सूरज ने कहा, मेरे पिताजी तो सामने खड़े हैं। यह सुनकर राजा वहां से चला गया। वह सोचने लगा कि यह वही बच्चा है जिसे मैंने नदी में बहा दिया था। राजा को अपने वचन की याद आई। वह सेठ के पास गया और कहा, सेठ जी, यह बच्चा आपका नहीं है। मैंने इस बच्चे को नदी में बहा दिया था और आप इसे अपने घर ले आए थे। सेठ ने कहा, राजा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यह बच्चा मुझे नदी में बहता हुआ मिला था, इसलिए मैंने इसे पाल लिया। राजा ने सेठ से कहा, आप इस बच्चे को वापस उसके असली माता पिता को दे दीजिए। सेठ ने कहा, राजा जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके असली माता पिता कौन है। राजा ने कहा, इस बच्चे के असली माता पिता रामू और उसकी पत्नी हैं, जो पास के ही गांव में रहते हैं। राजा ने सूरज को अपने साथ लेकर रामू के गांव में पहुंचा। जब रामू और उसकी पत्नी ने अपने बेटे सूरज को देखा तो वे बहुत खुश हुए। राजा ने रामू से कहा, मुझे माफ कर देना। मैंने सोचा था कि मैं आपके बेटे का भाग्य बदल दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। रामू और उसकी पत्नी ने राजा को माफ कर दिया। सूरज की शादी राजा की बेटी से हो गई
और सूरज इस नगर का राजा बन गया। इस प्रकार राजा ने समझ लिया कि भगवान की लिखी हुई किस्मत को कोई बदल नहीं सकता। राजा ने सूरज और अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करवाई। सूरज की समझदारी और बुद्धिमानी से सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। वह बहुत ही न्यायप्रिय और परोपकारी राजा बना। अपने राज्य की प्रजा का वह बहुत ख्याल रखता था और सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। समय बीतता गया और सूरज ने अपने राज्य को खुशहाल और समृद्ध बनाया। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि फैल गई। राजा, जो पहले अपनी बेटी की शादी एक साधारण किसान के बेटे से करने के विचार से परेशान था, अब सूरज की प्रतिभा और उसकी अच्छाइयों को देखकर गर्व महसूस करने लगा। उसने अपने पूर्वाग्रह और घमंड को त्याग कर यह समझ लिया कि भाग्य को कोई बदल नहीं सकता और हर किसी की किस्मत में जो लिखा होता है वह होकर ही रहता है। सूरज ने अपने माता पिता रामू और उसकी पत्नी का बहुत ख्याल रखा और उनके जीवन को भी खुशहाल बना दिया। सेठ, जिसने सूरज को नदी से निकालकर पाल पोसकर बड़ा किया था, उसे भी सूरज ने बहुत सम्मान दिया। सूरज ने अपने जीवन में सभी का आदर किया और हमेशा सच और न्याय के रास्ते पर चला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने भाग्य और मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। किसी के प्रति जलन, ईर्ष्या और द्वेष रखना हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जाता है। इसके बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।